Hello students of plus 1 class. First we talk about lysosomes. Lysosome के बारे में थोड़ी बात करते हैं. Lysosome they were discovered by Christian D. Duff in 1955. Lysosome are the cell organelle which are also called the cell organelle which show polymorphism. What is the meaning of polymorphism? That means lysosome exists in more than one form. Lysosome are the cell organelle which show polymorphism. Then you have learned in 9th class lysosomes. These are the only cell organelle which are called suicide bags. These are also called रिसाइकलिंग बिन. जैसे हम डस्टबिन की बात करते हैं, दीज आर कॉल्ड रिसाइकलिंग बिन. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स. देन इन द लाइसोसोम देर आर प्रेजेंट hydrolytic enzyme. What is the meaning of hydrolytic enzyme? Hydrolytic enzyme are those which break down the complex material into simple material in the presence of water. For example, if we talk about proteases, proteases are the enzyme which help in digestion of protein. Carbohydrases are the enzyme which help in digestion of carbohydrate. Lipases are the enzyme which help in breakdown of lipids. Nucleases are the enzyme which help in breakdown of nucleic acid. All these enzymes are hydrolytic enzyme and these are found in lysosome, and nature of all these enzymes are acidic. These are called acidic hydrolases. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो लाइसोसोम है वो एसिडिक कंडीशन को कैसे मेंटेन करता है. सपोज दिस इज लाइसोसोम. इसके अंदर सपोज यहाँ मैं एंजाइम ड्रॉ कर रही हूँ एंड दिस एंजाइम इज प्रोटीएज. दिस एंजाइम इज प्रोटीएज. प्रोटीएज एंजाइम है पर कंडीशन एसिडिक कंडीशन है. हाउ इट मेंटेन द एसिडिक कंडीशन? बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. इसके अंदर हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है और जो कि एसिडिक कंडीशन मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है. फिर लाइसोसोम के बारे में एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज दिस इज लाइसोसोम और यहाँ फूड मटेरियल पड़ा है. सपोज दिस इज फूड मटेरियल. लाइसोसोम अपने एंजाइम यहाँ से सिक्रीट करके फूड मटेरियल तक नहीं भेजेगा क्योंकि जो एंजाइम है दे आर हैविंग द डिस्ट्रक्टिव नेचर. अगर ये ऐसा करेगा तो रास्ते में जो भी होगा वो सब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. लाइसोसोम कम नियर द फूड मटेरियल, फ्यूजेस विद द फूड मटेरियल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइसोसोम कि जहाँ भी जिसको ख़त्म करना है उसके पास आएगा, उसके साथ फ्यूज होगा, तभी ब्रस्ट होके अपने एंजाइम को रिलीज करेगा. फिर लाइसोसोम के बारे में एक और बात. अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. एज यू हैव रीड अबाउट द अदर सेल ऑर्गेनेली. सेल ऑर्गेनेली दे आर कवर्ड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन और डबल यूनिट मेम्ब्रेन. These are the lysosome which are covered by a single unit membrane, and the width of this single unit membrane, as you have studied in plasma membrane, is 75 Armstrong, which consists of two protein monolayer of 20 Armstrong and phospholipid bilayer of 35 Armstrong. और इसके अंदर ऐसे एंजाइम स्टोर हैं जो कि प्रोटीन और लिपिड दोनों का ब्रेक डाउन करते हैं. फिर भी ये मेम्ब्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है. हाउ दिस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट इटसेल्फ? दिस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस.
कॉम्प्लेक्सेस किसके बनेंगे बेटा? ये मैक्रोमोलिक्यूल के ही कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। Glycosylation is the process by which membrane form the complexes and these complexes protect the membrane. फिर कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जिसमें मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, देर इज मोर अमाउंट ऑफ विटामिन ए, मोर अमाउंट ऑफ विटामिन डी, एनी कार्सिनोजन इज प्रेजेंट, all these they can destruct the membrane because this membrane is fragile, टूट सकती है मेम्ब्रेन, इसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे। अगर ये सब प्रेजेंट होंगे फिर मेम्ब्रेन के पास अपनी एक प्रोटेक्शन है। देर आर प्रेजेंट कैरोटिनॉइड, देन क्लोरोक्वीन, ये मेडिसिन नहीं है, क्लोरोक्वीन है जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसकी मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर अगर हम शेप की बात करें लाइसोसोम की शेप दैट मे बी राउंड और ओवल। फिर बात करते हैं अगर हम प्लांट और फंगी में लाइसोसोम का बहुत सारा काम सेल वैक्यूल कर देते हैं। एंड नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ लाइसोसोम में अब आप देख रहे हो क्या, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और एक इसकी मेम्ब्रेन है। They are formed by the combined activity of endoplasmic reticulum and Golgi complex। जितने जो एंजाइम इसमें प्रेजेंट है उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है और उसकी पैकिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक लाइसोसोम है, इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग भी मिलेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम अलग लाइसोसोम में मिलेंगे, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम अलग में मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम अलग लाइसोसोम में मिलेंगे। सो देयर आर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम। नेक्स्ट वी सी हाउ दीज लाइसोसोम दे आर फॉर्म्ड। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। फर्स्ट दिस इज एंडोप्लाज्मिक reticulum. Endoplasmic reticulum give rise to Golgi complex, and you know that there are two phases of Golgi complex, forming phase and maturing phase। forming phase जो भी नया नया बन रहा है that is formed by the fusion of vesicles which are released from the endoplasmic reticulum। maturing phase जो mature हो गया है जहाँ से vesicles की particular बाइंडिंग हो गई है, वेसिकल्स के ऊपर एक रैप चढ़ गया है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल निकली। दिस इज न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल, इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। अब आपने एक प्रोसेस पढ़ी है, ये मैंने थोड़ा सा सेल की बाउंड्री बना दी है। आपने पढ़ा है पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। सपोज हम बात कर रहे हैं कि एक सेल की इनवेजिनेशन है, इसमें लिक्विड है और इसमें सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है। दिस इज लिक्विड मटेरियल एंड दिस इज सॉलिड मटेरियल। अब ये डिटैच होते हैं, डिटैच होके ये सेल में आ गए हैं। जिसमें लिक्विड मटेरियल है दैट इज कॉल्ड पिनोसोम और जिसमें सॉलिड मटेरियल है दैट इज कॉल्ड फेगोसोम। नाउ दिस प्राइमरी लाइसोसोम दैट इज द न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम, इट गेट कंबाइंड विद पिनोसोम और phagosome। What are actually these pinosome or phagosome? Pinosome or phagosome, these are the food containing vacuole। प्राइमरी लाइसोसोम आएगा, इनके साथ फ्यूज कर जाएगा। यहाँ मैं फ्यूजन दिखा रही हूँ आपको।
ये फ्यूज कर गया है, आइदर इट इज पिनोसोम और फेगोसोम। जब ये फ्यूज करेगा तो ये अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर डाल देगा। जैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डालेगा तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो भी इसमें फूड प्रोडक्ट है उसको डाइजेशन में हेल्प करेंगे। डाइजेशन में हेल्प होने के बाद वो फूड प्रोडक्ट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये दिखा रहा है कि सेल में फूड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। जब सेल में फूड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे डाइजेस्टेड फॉर्म में, अगर लाइसोसोम नहीं होंगे तो डाइजेशन भी नहीं होगा। उसके बाद बच जाती हैं ये स्ट्रक्चर जिनमें इनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है। दिस इज इनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, दीज आर कॉल्ड रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी से पहले हम बात कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। What are secondary lysosome? That is the structure which is formed from the primary lysosome and pinosome or phagosome. These are secondary lysosome. Residual body, they contain the waste material and they dispose of their waste material from the cell by the process of cell vomiting. That is also called effagy. This residual body come to the cell membrane. Cell membrane पे आ रही है ये और यहाँ से ही अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगी। और इसकी जो मेम्ब्रेन है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सेल ने अपनी कुछ मेम्ब्रेन को इन्वेस्ट किया है। जो पिनोसोम और फेगोसोम बन रहे हैं उनमें सेल की कुछ मेम्ब्रेन यूज हो रही है। और यहाँ हम बात करें सेल की कुछ मेम्ब्रेन यहाँ ऐड हो रही है बाय द रेजिडुअल बॉडी। तो यहाँ हमने 3 फॉर्म पढ़ ली है लाइसोसोम की, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड रेजिडुअल बॉडी। अब हम बात करते हैं ये दिस इज कॉल्ड ऑटोफैगिक वेसिकल। ऑटोफैगिक वेसिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोफैगिक वेसिकल? अब सपोज सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया टूट फूट गया है तो सेल उसको कहाँ भेजती है? लाइसोसोम के पास भेजती है। लाइसोसोम उस माइटोकॉन्ड्रिया का ब्रेक डाउन करती हैं। उसमें से जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं जिसकी सेल को ज़रूरत है वो प्रोडक्ट रख लेंगे, उनको रिसाइकलिंग करेंगे, दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया बनने में यूज़ होंगे और बाकी प्रोडक्ट थ्रो आउट कर देंगे। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा सकते हो, यहाँ आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखा सकते हो, क्योंकि जो भी टूट फूट हुई है उसकी सभी रिसाइकलिंग लाइसोसोम में होगी। ऐसे लाइसोसोम जो कि रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोफैगिक वेसिकल। These are the another type of lysosome which help in recycling. These are also called recycling bean. These are autophagic vesicle. एक यहाँ important point है जो क्लियर करना है। जब ये suppose this is endoplasmic reticulum, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इनको डिस्ट्रक्शन के लिए लाइसोसोम के पास जाना है, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जा रहा है। तो उसकी मार्किंग करने के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये उनके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन से इनको रैप कर देते हैं। रैपिंग ऑफ दीज ऑर्गेनेली विद मेम्ब्रेन एंड दे गो टू लाइसोसोम फॉर देयर डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड ऑटोफैगिक वेसिकल। फिर हम बात करते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस होता है अपने आप खत्म होना। अब अगर बात करें टेडपोल लार्वा, आपको पता है टेडपोल लार्वा, वैसे तो टेडपोल लार्वा हम सभी वर्टिब्रेट में बोलते हैं, पर टेडपोल लार्वा का जैसे ही नाम आता है तो एकदम हमारे अंदर फ्रॉग की बात आती है। फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल लार्वा बोलते हैं। टेडपोल लार्वा में टेल होती है जबकि फ्रॉग में नहीं होती। टेडपोल लार्वा की टेल से पता लगता है कि जो फ्रॉग का इवोल्यूशन है वो फिश से हुआ है। अब टेडपोल लार्वा जब फ्रॉग में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, दैट इज चेंज ऑफ फॉर्म। तो उसकी जो टेल है वो अपने आप खत्म हो जाती है, आपको कहीं टेल पड़ी हुई नहीं मिलेगी। उस टेल को किसने खत्म किया? लाइसोसोम्स ने। तो अपने आप ही सेल का डाइजेशन कर लेना, दैट इज कॉल्ड ऑटोफैगी।
टेल किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। और सेल में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो जो लाइसोसोम है वो उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करके जो एनर्जी है या सेल को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड चाहिए वो सेल को दे देंगे। दे हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस ऑल्सो। फिर हम बात करते हैं, सपोज गड़बड़ हो जाती है और ये रेजिडुअल बॉडी तो बन रही है पर इनको ये प्रोसेस फेल हो गई है, इफेगी नहीं हो पा रही है, रेजिडुअल बॉडी सेल मेम्ब्रेन तक नहीं आ पा रही है और ना ही बाहर जा पा रही है। तो क्या होगा? अगर रेजिडुअल बॉडी बन रही है और सेल मेम्ब्रेन तक नहीं आ पा रही है तो ये रेजिडुअल बॉडी सेल में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। और जब रेजिडुअल बॉडी सेल में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी, दैट कॉज द डिजीज। फॉर एग्जाम्पल पोलीनेफ्राइटिस। Nephron, they are the structural and functional unit of kidney. Polynephritis is swelling in the nephron और inflammation in the nephron वो इसी कारण होता है रेजिडुअल बॉडी के accumulation के कारण। There are many other diseases which are also due to this accumulation of residual body. फिर हम बात करते हैं एजिंग की। जैसे जैसे एजिंग होती है एक पिगमेंट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दिस इज द पिगमेंट। इस पिगमेंट को बोलते हैं लिपोफ्यूसिन। लिपोफ्यूसिन इज द पिगमेंट विच एक्यूमुलेट एंड दिस लिपोफ्यूसिन इज ऑल्सो एक्यूमुलेट ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। अब आप कहोगे कि सेल में इकट्ठा हो गया, उससे एजिंग का क्या रिलेशन है? सेल का एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें सेल के सभी ऑर्गेनेली काम कर रही हैं। अब वो एरिया लिपोफ्यूसिन ने घेर लिया है, लिपोफ्यूसिन ने उस एरिया में कुछ एरिया शॉर्ट कर दिया है तो सेल की फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम। अब फंक्शन आपको इससे क्लियर है। फर्स्ट फंक्शन इज ऑफ लाइसोसोम, दे हेल्प इन डाइजेशन, दे हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन मोर एज कंपेयर टू इंटरसेलुलर डाइजेशन। देन they help in dispose of waste material. They are called recycling bin because any damaged cell organelle when come to lysosome, they help in recycling of that organelle. They protect the cell from toxic material, help in the removal of toxic material. Then we talk about their recycling. मेटामॉर्फोसिस आपने फ्रॉग में पढ़ा है। फिर बात करते हैं स्पर्म की। यहाँ मैं छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ। ये स्पर्म का हेड पीस है। हेड पीस के ऊपर ये एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको बोलते हैं हम एक्रोसोम। एक्रोसोम इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की हेल्प से एक्रोसोम सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करता है और सेल मेम्ब्रेन ऑफ एग और एग में पेनिट्रेट करता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। देन दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फिर आप पढ़ेंगे आगे टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में कुछ डब्ल्यूबीसी हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं एंड दीज ग्रेन्यूल्स दे कम फ्रॉम द lysosome. This is all about the lysosome. Our next cell organelle is mitochondria. You know that mitochondria is called powerhouse of the cell. Why it is called powerhouse of the cell? You also know that our energy currency is ATP. Next is mitochondria. Mitochondria is the plural, singular is mitochondrion. Mitochondria, they are found in those organisms which need air or oxygen. That means these mitochondria, they are absent in anaerobic organism, they are absent in prokaryotes. Then these mitochondria, they were first discovered by कोलिकर। कोलिकर ने डिस्कवर किया था इन्हें 1890 और फिर एक और साइंटिस्ट आए थे बेंडा। उन्होंने 1897 में इनका नोमेनक्लेचर किया था। इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था
They are called powerhouse of the cell. Then number of mitochondria is variable. If we talk about plant and animal, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं. सो इन प्लांट द माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इज लेस एज कंपेयर टू एनिमल. फिर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा नंबर वहीं मिलेगा जहां एनर्जी रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल इन द इंसेक्ट दे आर प्रेजेंट इन फ्लाइट मसल्स, देयर आर प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. फिर अगर हम स्पर्म की बात करें, अभी मैंने आपको स्पर्म का डायग्राम बनाया था. दिस इज द हेड पीस ऑफ द स्पर्म, दिस इज स्मॉल नेक. ये स्पर्म का मिडल पीस है. मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं. ये मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को. ऐसी रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ये चारों साइड मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल रही हैं, क्योंकि स्पर्म को मोबिलिटी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है. स्पर्म आर मोबाइल. फिर अगर हम बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला की, सीलिया आर दिस स्ट्रक्चर, दिस स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर सीलिया, एंड दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर इट इज फ्लैजेला. दीज आर सीलिया, दिस इज फ्लैजेला. बोथ हेल्प इन मूवमेंट. सीलिया भी मूव कर रहे हैं, फ्लैजेला भी मूव कर रहे हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म सीलिया की हेल्प से मूव करते हैं, कुछ फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं. तो यहाँ भी मूवमेंट की जरूरत है. तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एट द बेस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला देयर आर प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अभी तक जो हमने सेल ऑर्गेनेली पढ़े हैं, दे आर आइदर मेम्ब्रेनलेस. फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम, राइबोसोम दे डोंट कंटेन एनी मेम्ब्रेन. एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं, दैट इज कवर्ड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन, एंड ईच यूनिट मेम्ब्रेन इज सेम एज दैट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इज डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो कि मैं फोल्डेड दिखा रही हूँ. कहीं भी कोई चीज़ फोल्ड होती है उसका मतलब होता है कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है. दीज आर द फोल्ड्स. इनको बोलते हैं क्रिस्टा. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे हम सेल में साइटोप्लाज्म बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में है मैट्रिक्स. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज इनर मेम्ब्रेन. Inner membrane, and these are the folds which are called crista. अब यहाँ देखें, यहाँ पे एक ये क्रिस्टा है, एक ये क्रिस्टा है. इन दो क्रिस्टा के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरक्रिस्टल स्पेस. ये एक ही क्रिस्टा के बीच में स्पेस है, दिस इज कॉल्ड इंट्राक्रिस्टल स्पेस. इंट्राक्रिस्टल स्पेस. अब यहाँ देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है. तो यहाँ पे ये स्पेस है, इसको बोलते हैं आउटर चैम्बर. दिस इज आउटर चैम्बर. और ये इसको बोलते हैं हम इनर चैम्बर. These are outer and inner chamber. Then next we draw some particles. ये अपने इस टाइप के पार्टिकल पूरी इनर मेम्ब्रेन पे ड्रॉ करने हैं. दिस टाइप ऑफ पार्टिकल.
दीज आर रॉकेट शेप पार्टिकल। यहाँ बना रही हूँ मैं। ये इसका बेस है। ये बेस इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। दिस इज कॉल्ड बेस। इट इज नियर अबाउट 11 नैनोमीटर एंड 1.5 नैनोमीटर। ये इसकी स्टॉक है। फाइव इंटू 3.5 नैनोमीटर नियर अबाउट। और ये इसका हेड पीस है 8.5 नैनोमीटर। हेड पीस और स्टॉक दोनों को मिलाकर बोलते हैं F1 और बेस को बोलते हैं F0 पार्टिकल। दिस इज F1 F0 पार्टिकल। दीज आर कॉल्ड ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम के बारे में एक और बात, इसका जो हेड पीस है, हेड पीस इज एसोसिएटेड विद ATP सिंथेटेज एंजाइम। हेड पीस इज एसोसिएटेड विद ATP सिंथेटेज एंजाइम। और ये जो F0 है, F0 एक चैनल प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन आयन के पैसेज के लिए। कैसे आता है, क्यों आता है, ये जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे आपको तब क्लियर होगा। फिलहाल आपने याद रखना है कि जो ATP बन रहे हैं, ATP आर फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीसोम। फिर एक और पॉइंट याद रखना है, एक होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलेंगे। उसमें कुछ कैरियर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे आर लोकेटेड इन दिस मेम्ब्रेन, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन पे मैट्रिक्स की तरफ प्रेजेंट है लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीसोम, नियर अबाउट 10⁻15 ऑक्सीसोम। तो ये आपने सभी में ड्रॉ करने हैं, यहाँ भी ड्रॉ करने हैं ऑक्सीसोम। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA है। दिस इज DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ आप DNA में देख रहे हैं, इट इज सर्कुलर इन नेचर। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम है। आपने कल राइबोसोम में पढ़ा भी है। दीज राइबोसोम दे आर just like the prokaryotic ribosome, these are called 70S ribosomes। अब माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन ऑफ लेबर है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में वो सभी एंजाइम प्रेजेंट हैं विच हेल्प इन क्रेब साइकिल, जो कि क्रेब साइकिल में काम आते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखें, व्हाट इज क्रेब साइकिल। Krebs cycle is the process of complete oxidation of glucose। जो आपने खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से एनर्जी नहीं मिलेगी। जब उस ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तभी एनर्जी मिलेगी। और यहाँ पर फिर एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम फॉर द क्रेब साइकिल। क्रेब साइंटिस्ट का नाम है। जो क्रेब साइकिल के एंजाइम है, दे हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की दो प्रोसेसेस होती हैं। आपने 10th में एक टॉपिक पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें पायरूवेट बनता है। और पायरूवेट से फिर पायरूवेट में 3 हाइड्रोजन होते हैं, जो कि क्रेब साइकिल में सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। साइक्लिक है ये। तो इसके एंजाइम यहाँ मैट्रिक्स में मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन की। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ। इट इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल है क्योंकि इसमें बड़े बड़े छेद हैं और वो छेद हैं पोरीन। इनर मेम्ब्रेन इट इज नॉट स्मूथ, इट इज सेमी परमिएबल। इट हैज द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। और इसमें प्रेजेंट हैं कार्डियोलिपिन्स। दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ लिपिन्स विच आर फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट आर कार्डियोलिपिन्स। कई बुक्स में ये वाला डायग्राम मिलेगा आपको ऐसे दिखाया हुआ। तो ये ऑक्सीसोम है। ऑक्सीसोम का F1 F0 पार्टिकल भी बोलते हैं। हेड इज एसोसिएटेड विद द सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ
एटीपी, देन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सोचा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कहाँ से हुआ। दीज आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ये खुद ही डिवाइड करते हैं। इनका ओरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। अब आपको यहाँ पता लग गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो सब और स्ट्रक्चर, डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, वो सब ऑर्गेनेली प्रेजेंट हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में हेल्प करते हैं। और इनको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ATP. ATP is called the energy currency of the cell. एक टाइम में माना जाता था कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे जो कि अलग से रहते थे। बाई चांस ये सेल के साथ एसोसिएट हुए, इन्हें रहने के लिए सेल मिल गई और इन्होंने सेल के फेवर में क्या करने लगा, सेल के फेवर में इन्होंने एनर्जी फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी इन द फॉर्म ऑफ ATP. Full form is adenosine triphosphate. This is the main work of mitochondria and this process takes place in only aerobic organism which need air for the formation of ATP और which are aerobic का मतलब जो कि एयर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एनारोबिक में बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, they don't need oxygen for their respiration. तो माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स. क्रैब साइकिल चल रहा है इनमें। क्रैब साइकिल में कुछ इंटरमीडिएट देते हैं जिनसे प्रोटीन भी बन सकते हैं, जिनसे अमीनो एसिड भी बन सकते हैं। तो सभी ऑर्गेनेली इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को कंपनसेट भी करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रोडक्ट भी बनाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट.